तिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। महला तीजा। तोर खसमै का हुक्म पया विन सतगुर चेत्या ना जाए। सतगुर मिलिए अंतर रव रहिया सदा रहिया लिव लाय। दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। जन्म मरण का भोगया जीवन पदवी पाय। नानक ए मर्तबा तिसनो दे जिसनो कृपा करेर जाए। नानक ए मर्तबा तिसनो दे जिसनो कृपा करेर जाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार जोग जुग हो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक दो जहानां दे वाली समुची कायनात नूं सांझा उपदेश देन वाले रहबर गुरता गद्दी दे सुभाईमान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र निघी हजूरी दे विच संध्या वेले दे सजे पावन पवित्र दरबार दियां हाजरियां भरन दा ये सुभाग समा मेरे मालक परमात्मा ने बख्शिश किया है, निवाजिया है। जेड़े सतगुरु महाराज जी दे दर ते बैठे हाँ, सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने बचन किया कि उस परमात्मा वर्गा संसार ते होर कोई नहीं। गुरु ने कृपा की, बख्शिश की, सानू ज्ञान का समुंदर दिता। सतगुरु शब्द उजारो दीपा बिन स्यो अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। ये रत्ना दी मणी जिस तरह समाज विच मन्ने जाते 14 रतन ने, कीमती धाता ने, पर जदों तक असी उन्हां धातां नूं वेखांगे नहीं सानू पता नहीं लगना कि यह किहो जिहा है, ये धात किहो जी है, इहदी बनावट की है। हुण आपां जोरी दे कोल चले जाइए ते हीरा साडे कोल होवे ते सानू हीरे दी परख नहीं पता, क्योंकि असीं परखालू नहीं हाँ, असीं वेख्या नहीं कदी। पर जदों असीं जोरी दे कोल जावांगे ते जोरी आखेगा कि वाकिया हीरा है, किते कच्च तां नहीं है। किहो जिहा
ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ कि परमात्मा किहो जिहा। बाणी च आपां बचन पढ़दे रूप ना रेख ना रंग किछ त्रै गुण ते प्रभ भिन्न, कि परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। पर सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने उस परमात्मा नूं वेखिया। गुरु नानक देव महाराज जी ने मालक दे दीदारे कीते, किहो जिहा है। फिर सतगुरु महाराज जी कहेंगे परमात्मा थापिया ना जाए, किता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। कि परमात्मा बनाया नहीं जा सकता, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति नहीं। कि वाहिगुरु परमात्मा किहो जिहा है। पर सतगुरु महाराज जी ने आप बाणी च बचन पढ़ते हाँ तो दाता गुरु नानक देव महाराज जी कहते आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखन औखा साचा नाओ। साचे नाम की लागै भूख, उत भुखै खाए चलिया दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचा नाई। हे मेरी माँ, वो परमात्मा विसरना नहीं चाहिए, वो परमात्मा नूं भुलाना नहीं चाहिए जिहड़ा परमात्मा सदा थिर रहन वाला है, जिहड़ा परमात्मा सदा थिर टिकिया रहन वाला है। हुण जिन्हां ने परमात्मा के दीदारे कीते, जदों असी इतिहास पढ़ते हाँ, इतिहास दे विच बहुत अमोलक हीरे छिपे हुए ने। हीरियां वर्गा उन्हां दा जीवन, जिस तरह इतिहास पढ़ लो भाई साहब भाई नंद लाल जी, हिंदू धर्म उन्हां दा जन्म हुंदा है। हिंदू धर्म दे विच भाई नंद लाल का जन्म हुंदा है। औरंगजेब का पुत्र होया मुअज्जम, ते जिहड़ा मुअज्जम नूं पढ़ाउण वाला विद्या देण वाला ये भाई नंद लाल जी ने। ते औरंगजेब हिंदुआं दा कट्टड़, ये जिहड़ा सी मुसलमान सी, औरंगजेब ये अत्याचार करदा सी। औरंगजेब ने ही कई मंदिर ढा दिते, जबर जुल्म करके दूसरे नूं अपने धर्म च लियाना चाहता सी। होया कि एक दिन कहन लगा कि कुरान दे अर्थ किते जान, किसी अध्याय दे अर्थ करवाने सन। उत्थे वड्डे वड्डे कवि आए, जिहड़े अर्थ बनदे सन वो कवि नहीं कर पाए। सहजादा मुअज्जम कहन लगा कि पिता जी जेकर तुहाडी आग्या होवे तो कुछ दिनों का समा मैनू दिता जावे, मैं इस कुरान दे अध्याय दे अर्थ करांगा। 8 दिन का समा मंगिया। 8 दिन के समय तो बाद औरंगजेब कहता कि हुण इहदे अर्थ किते जान। अर्थ किते गए। कहन लगा कौन है, कित्थों सिक्ख्या, कित्थों विद्या लई, ये ज्ञान कित्थों लिया। तो मुअज्जम कहता कि ज्ञान देने वाला, मैनूं विद्या देने वाला भाई नंद लाल जी ने। भाई नंद लाल जी बुलाया गया, कोई परखिया। परखण तो बाद कहन लगे कि ये जिहड़ा भाई नंद लाल जी है, इसे भाई नंद लाल जी नूं जां तां मुसलमान बना लवो, जे मुसलमान नहीं बनता इनका कतल कर दिता जावे। जदों दरबारी कवियां दे कोल ये गल निकली, जाके मुअज्जम दे कन्नी पई ते मुअज्जम कहंदा है कि भाई नंद लाल जी कि ये जिहड़े मेरे पिता जी ने ये तुहानू जान बुझ के जां तां कतल करवाण देणगे ते जां जबर जुल्म दे नाल मुसलमान बनाने लई तैयार हो रहे हैं। भाई नंद लाल जी कहन लगे, क्योंकि उदों भाई नंद लाल जी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਿਛੋਕੜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਰ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਲ ਕੋ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਝਾੜੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਚਾਦਰਾਂ ਝਾੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਨਿਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਏ, ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾਂ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਪਾਰ ਉਤਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੈਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਝ ਰੋੜੇ ਚੁੱਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੇ ਨਦੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਰੋੜਾ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੋੜਾ ਸੀ, ਰੋੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੋੜਾ ਚੁੱਕੇ ਫਿਰ ਨਦੀ ਸੱਟਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋੜਾ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋੜਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਰੋੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗਏ,
सतगुरु फिर रोड़ा चुकिया, पानी सुट्टिया, वार वार 3-4 वारी कीता ते सिखां ने यही जवाब दिता। एक रोड़ा चुक के सतगुरु महाराज पानी सुट्टिया तो फिर भाई नंद लाल नूं पुछया गया, भाई नंद लाल दसो कि यह रोड़ा क्यों डुबिया? भाई नंद लाल चुप शांत। सतगुरु ने फिर पूछया, भाई नंद लाल तुहानूं सवाल करदे हां कि रोड़ा क्यों डुबिया? ते भाई नंद लाल जो उस वाहिगुरू परमात्मा च भेजे होई सुरत कहन लगे, दाता मैं ना रोड़ा वेख्या ना पानी वेख्या, इन्ना को मैनूं पता है कि जिहड़ी चीज़ तुहाडे हत्थों डिग जाएगी, छुट जाएगी, वो डुब जाएगी। वो भावें असी हाँ, भावें कोई भी होवे, जो असी गुरु तो दूर हो गए असी डुब जावांगे। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। क्योंकि मनुख अवगुणा दे नाल भरिया होया है, तो वाहिगुरू परमात्मा तो टुटेगा तो डुब जाएगा। ये जगत समुंदर है, इस समुंदर उही पार निकलता है जिन्हों तैरन की जाच है, जो तैर सकेगा। सतगुरु महाराज जी कहने सिखा उस करते वाहिगुरू परमात्मा के चरणों के नाल जुड़। जिस तरह भाई नंद लाल जी ने अपना जीवन बतीत किया, उस तो बाद भाई नंद लाल जी ने किताब लिखी जिसनों इतिहास दे विच उनका नाम दिता गया जिंदगी नामा। ये जिंदगी नामा किताब लिखी कईयां दी जिंदगी सवारन वाली। पहला इन्हां दा नाम बंदगी नामा सी, बंदगी नामे तो बदल के जिंदगी नामा रख दिता कि यह किताब कईयां दे जीवन सवारन वाली है। भाई नंद लाल जी बहुत वड्डे कवि होवे, 52 कवियां दे विचों भाई नंद लाल जी कवि दरबारी सन। उच्च कोटि दे विद्वान समझदार इंसान सन। ते जदों आनंदपुर साहिब दा किला छड्डन लगे ने, उस किले दे विचों सतगुरु महाराज इतिहासकार कहंदे ने 52 कवियां नूं सतगुरु महाराज जी ने उस आनंदपुर किले बाहर कढ़िया सी, पहला विदा कर दिता। ते भाई नंद लाल जी कहंदे आ कि सतगुरु महाराज असीं नहीं जाना चाहते। भाई सतगुरु महाराज जी कहेंगे, भाई नंद लाल जिन्हां ने हत्थां विच तलवारां फड़ियां, सच जानी तेरा ओ हत्थ ओ तलवार है। जेड़े हथ ना तू कलम फड़दा है, एक कलम कईयां दी जिंदगी नूं सवारन वाली है। एक कलम कईयां दी जिंदगी नूं सवारन वाली है। ते भाई नंद लाल जी उन्हां 52 कवियां दे विचों सन जिहड़े जिन्हां ने आनंदपुर साहिब दा किला सतगुरु महाराज उन्हां नूं विदा किया। उस तो बाद इतिहासकार कहंदे ने कि सन 1705 दे विच भाई नंद लाल जी अकाल चलाना कर गए सन। इत्थों तक भी लिखिया मिलता सतगुरु महाराज जी नूं भाई नंद लाल जी कहने लगे, दाता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहे, भाई नंद लाल जो मंगना है मंग, मन की इच्छा है जो मंगेगा तेन दिता जाएगा। तो भाई नंद लाल इको कहना सी, दाता तुहाडे चरणों में बेनती है जदों मैं इस संसार तो चला जावां, इस शरीर दे विचों 5 भौतिक शरीर दे विचों सवासां दी पूंजी संपूर्ण हो जाए, पर दातो हवा ना चले। तो सतगुरु महाराज जी कहने भाई नंद लाल क्यों? दाता कहने उस वेले भाई नंद लाल जी कहने सतगुरु महाराज जीओ जेड़ा शरीर तुहाडे चरणों तो बिना किसी होर अगे नहीं चुकिया, तो मेरे मरण तो बाद मेरी राख तुहाडे चरणों तो बिना किते होर थां ते ना रुलदी रहे, क्योंकि उदों हवा ना चले। ये भाई नंद लाल जी दे बोल सन जिन्हें अपनी जिंदगी सतगुरु महाराज चरणों च टिके कड्डी। इत्थे सतगुरु महाराज जी कृपा करते बंदे परमात्मा का नाम सब तो अमोलक हीरा है, तो गुरु के नाम अपने टकाउण का यत्न कर। धुर खसमै का हुक्म पया, विण सतगुर चेतिया ना जाए। सतगुरु तो बिना साडा मिलाप उस प्रभु वाहिगुरु दे नाल नहीं होने लगा। सतगुरु महाराज जी कहन लगे, प्रभु कहन लगे, गुरु कहन लगे कि जेकर मिलाप करना है तो गुरु वाला बनना पवेगा। जे गुरु नूं मिलना चाहुंदा है तो गुरु बारे पता भी होना चाहिए है कि मेरा वाहिगुरु परमात्मा किहो जिहा है। जगत च विचरदे हाँ, मनुख कहंदा है मैं समाज च रह रहा वां,
मेरिया कुछ रिश्तेदारियां ने, कानून भी उन्हां रिश्तेदारियां नूं मंजूरी दिंदा है, मनदा है। कोई कहता है कि साडे क्योंकि 3 रिश्तेदारियां परिवार दे विच ने, ये पक्कियां मन्नियां जांदियां ने, दादके, नानके ते सोहरे परिवार वाले। दादके, नानके ते सोहरे परिवार वाले, क्योंकि इन्हां दा परिवार भी एक इहो जिहा हुंदा है जिथे बैठ के बंदा रिश्तेदारियां निभांदा है। उस तो बाद समा बीतदा है, क्योंकि समा पा के इहो जिहियां रिश्तेदारियां भी ने जिहड़ियां फिक्कियां पै जांदियां ने, कमज़ोर पै जांदियां ने। फिर बंदा सोचदा कि मैं समाज च रहिंदा वां ते समाजिक तौर ते मेरी रिश्तेदारियां होने चाहिए, कोई यार मित्र गंढदा है, उन्हां दे नाल भी प्यार पाउंदा है। तो कुछ रिश्तेदारियां हुंदियां खून दी रिश्तेदारियां, अखीर जाके निर्णय पैंदा है कि जगत दे विच समाज विचरदियां होइयां फिर बंदा वेखदा कि मैं समाज च विचर रहा वां, मेरी बलादरी दे ने, किते दूर चला जाता है, कहन लगा कि मेरे शहर दे ने, मेरे देश दे ने, दूजियां नूं बगाना समझदा उन्हां नूं अपना बना लेंदा है। पर सच जानो, जिस गुरु दे नाल जुड़ना है ना, उस वाहिगुरु परमात्मा दा जात ना पात ना जात है, ना उस वाहिगुरु परमात्मा दा कोई होर टिकाणा है, क्योंकि मालक सब दे विच वस रहा है। इत्थे सतगुरु महाराज कृपा कीती है, सतगुर चेतिया ना जाए कि प्रभु तो बिना कोई भी वाहिगुरु परमात्मा दे नाल जुड़ नहीं सकता। सतगुर मिलिया अंतर रव रहिया, जो सानू गुरु मिलता है, अंदर वाहिगुरु परमात्मा की जोत एकमिक हो जाती है, टिक जाती है। जिस तरह जोत भाई लहणे की जोत ते गुरु दी नानक की जोत एकमिक हुई। इतिहास पढ़ते हाँ, इतिहास विच लिखिया मिलता है कि वही भाई लहणा, जिस भाई लहणे ने अपनी जिंदगी मंदिरां च कढ़ दिती, जिहड़े भाई लहणे ने काफ़ी समा उत्थे वैष्णो देवी जाना करना, क्योंकि इन्हां दे पिता जी जिहड़े बाबा फेरूमल सन, वो काल चलाना करन तो बाद घर की जिम्मेवारी, जथे की जिम्मेवारी सारी भाई लहणे उत्ते आ पैंदी है। तो कुछ समा फिर भाई लहणा जी उस वैष्णो देवी के मंदिर ते नमस्तक होण जांदे ने। जो नमस्तक होण जांदे ने ते राह दे विच करतारपुर साहिब पैंदा सी। जिहड़े भाई जोत जी तो गुरु नानक देव महाराज की बाणी सुनी सी, जित सेविया सुख पाईऐ सो साहिब सदा संभालीऐ, जे कीता पाईऐ अपना सकाल बुरी क्यों कालीऐ, मंदा मूल ना कीचई दे लम्मी नदर निहाली है। ये जदों सतगुरु महाराज श्लोक पौड़ी सरवण की, भाई लहणा जी ने मन टिका आया कि बाणी किंदी है। पता लगी भाई जोत जी कहन लगे कि बाणी धन श्री गुरु नानक देव महाराज कित्थे मिलणगे, ये करतारपुर रहिंदे ने। वैष्णो देवी के मंदिर जांदिया होए रस्ते करतारपुर पैंदा, नाल जथा है, जथ नूं रोक के सतगुरु महाराज मिलन वास्ते भाई लहणा जांदे ने। इतिहासकार कहते हैं कि घोड़े के सवार अगे जा रहे ने, पर गुरु नानक नूं पहचान नहीं पाए। भाई लहणा कहते हैं कि मैं नानक नूं मिलना है, तो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने उस घोड़े की लगाम फड़ी लै गए। कहते सिखा जा हथ पैर धो, इशनान पानी कर, गुरु की संगत च आ जा। जदों भाई लहणा जी संगत च आउंदे ने, फिर वेखदे ने कि जेड़े जिस ने मेरे घोड़े की लगाम फड़ी सी, ये धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने। मन दे विच अपने आप नूं बहुत शर्मिंदा वेखदे ने कि मैं बहुत वड्डा गुनाह कर दिता, हुण मैं की करां। मन विच सोचते ने, विचारते ने। गुरु नानक देव महाराज जी कहते लैणिया, लैण वास्ते हमेशा चढ़ के आउंदे ने, फिकर ना कर, फिकर ना कर, गुरु की संगत कर। जथा बाहर खलोता होया है, भाई लहणा जी गुरु नानक देव में श्रद्धालु बने, संगत की, मन इन्ना टिका दे विच आया, कहन लगा कि इन्ने साल हो गए वैष्णो देवी के मंदिरां ते मत्थे रगड़दे नूं, पर मेरे जी इन्ना टिका, इन्नी शांति नहीं मिली जिहड़ी शांति मैनूं सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी के दर ते आके मिली है। उत्थे चित लग गया।
सेवा घालना घाल नहीं करनी। 1532 तो लैके 1539 तक 7 साल घालना घाली। वेखो भाई लहणा गुरु नानक देव महाराज किवें एकमिक होए ने। भाई लहणे ने गुरु नानक देव महाराज किवें मिले ने। 7 साल घालना घाली। जेकर गंदे खड्डे दे विचों कटोरा कड्ढण दी गल आई तो इतिहासकार कहंदे आ कि गुरु नानक देव अपने पुत्रां नूं भी किया, कहन लगे कि सतगुरु महाराज जी पिता जी असी एडे चंगे वस्त्र पाए हुए ने, असी क्यों लबेड़ीए। पर इत्थे गल कटोरे कड्ढण दी नहीं सी, गल हुक्म मन्नण दी सी। जिस नूं अगली गुरगद्दी दा वारस बनाउणा है कि वह हुक्म मन्नण दे प्रबंध भी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने भाई लहणे नूं कह लहणिया इस गंदे खड्डे दे विचों कटोरा कढ। सतगुरु महाराज उस वे इन्नी गल कही ते भाई लहणे अपने वस्त्र नहीं वेखे, गुरु का हुक्म मन्निया ते गंदे खड्डे कटोरा कढ के बाहर लैके आए। जेकर सतगुरु गुरु नानक देव महाराज अपनी जमीन च कर्म करते हैं, काम कर रहे हैं, भाई लहणा जी नाल लैके गए। हुण कित्थे भाई लहणा जी दुकानदारी का काम करन वाले, कित्थे सतगुरु नानक देव महाराज जी खेतीबाड़ी का काम करन वाले। झोना बीजिया, नदीन कढ़ रहे ने, धान चों नदीन कढ़ रहे ने। सतगुरु महाराज जी कहन लगे लहणिया आ विच वड़ के नदीन कढ़। उस वेले दुकानदार वाले नूं पता नहीं कि ये नदीन के बूटे किहड़े। कई आपां वेखदे हां कि नदीन के बूटे अते झोने के बूटे किहड़े इक्को मिक हुंदे ने, पर दोवां दी थोड़ा जिहा फर्क भी हुंदा रंग दा। इस करके भाई लहणा जी ने नदीन के बूटे की बजाय वो धान के बूटे पटने शुरू कर दिते। सतगुरु महाराज कहने लगे लहणिया गुण नहीं पुटने, अवगुण पुटने ने। तू धान नहीं पुटना, तू नदीन पुटना है। ये गंद कढ़ विचों। इत्थे गल कल्ले नदीन के बूटियां की नहीं हो रही सी, इत्थे गल लहणे के जीवन की हो रही सी। लहणे आउण वाले समय तेनू गुरता गद्दी दिती जाएगी, अपने जीवन अवगुणां नूं पट दे, बुरे ख्यालों नूं जीवन चों कढ दे, अपनी सुरत नूं एक करते परमात्मा के चरनां दे नाल जोड़। जेकर उस समय धर्मशाला विचों मरी हुई चूही कढ़नी पई, पर उस समय भाई लहणे इनकार ना किया। अद्धी रात कपड़े धोने जां कंध की उसारी करनी, इहो जिहे इतिहास कई घटनावां मिलदियां ने, पर भाई लहणे ने कोई भी गल दा मना नहीं किया। अद्धी रात नहीं वेखी, मीह बारिश नहीं वेखिया, कल्ला सतगुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी का हुक्म सी जो भाई लहणे ने मन्निया। 1539 का समा आउंदा है, फिर सतगुरु महाराज जी भाई लहणे ने गुरता गद्दी दिती, क्योंकि भाई लहणे ने अपने जीवन गुरु के चरणों के नाल जोड़ लिया। तो सतगुरु महाराज जी कृपा करते हैं। बाणी दे विच सतगुरु मिलिए अंतर रव रहिया, कि जो गुरु मिलता है साडे हिरदे रूपी जो घर दे विच परमात्मा की जोत टिक जाती है, गुरु के गुण वस जाते ने। सदा रहिया लिव लाए, फिर सदा ही वाहिगुरु परमात्मा के चरणों के नाल अपनी सुरत नूं जोड़ के रखता है। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। हरेक सवास उस वाहिगुरु परमात्मा की आराधना करता है। फिर मन सोचता है एक भी सवास परमात्मा के नाम तो बिना खाली नहीं जाना चाहिए। एक भी सवास गुरु के ज्ञान तो बिना खाली नहीं जाना चाहिए। इत्थे सतगुरु कृपा करते ने। जन्म मरण का भो रहिया, जीवन पदवी पाए। जन्म मरण का डर जो मन विच बैठिया होया, मन विच सोचता है कि हुण मैं की करा, क्योंकि दिहाड़ी दे विच एक दिन च मनुख कई बारी मरदा ते कई बारी जीवित हुंदा है। साडी मौत कई बारी हुंदी है। कई बारी मन च चंगे विचार आउंदे ने ते कई बारी मन विच बुरे ख्याल आउंदे ने। दिहाड़ी च कई बारी मरदे आ ते कई बारी साडा जन्म हुंदा है। जन्म मरण का भोग गया,
गुरु की कृपा के नाल ये जन्म मरण का गेड़ मिट जाता है, डर खत्म हो जाता है, जीवन पदवी पाए फिर जिउण की जाच असीं गुरु के कोलों सिख लेंदे हाँ। नानक कहता है गुरु अमरदास महाराज जी, ये मरतबा तिसको दे जिसनों कृपा करे जाए। ये सतगुरु महाराज कृपा उन्हां उत्ते करदे ने जिहड़े गुरु के चरनां जुड़े रहिंदे ने, जिहड़े अपने मन दे विच वाहिगुरु परमात्मा के नाम का डर बनाई रखते हैं। दाता तेरे घर वर्गा तेरे दर वर्गा संसार तेरे कोई नहीं है। पौड़ी च मालिक कृपा करते हैं, आपे दाना बिनिया आपे परधाना। वो वाहिगुरु परमात्मा आप ही साडा आगू है, वो वाहिगुरु परमात्मा साडा खसम ही आप है। आपे रूप दिखाड़दा आपे लाए ध्याना। साडी सुरत नूं वाहिगुरु परमात्मा आप ही अपने चरनां दे नाल जोड़दा है। वो वाहिगुरु परमात्मा आप ही कृपा करन वाला है। आपे मौनी वरतदा आपे कथै ज्ञाना। सानू चुप कराने वाला भी परमात्मा आप है, क्योंकि चुप रहन वालियां दे विच भी परमात्मा आप वसदा है, ते ज्ञान देन वालियां दे कथन करन वालियां दे अंदर भी परमात्मा दा वासा है। कोड़ा किसे ना लग गई सबना ही भाना। पर यह सतगुरु महाराज कृपा करते ने, परमात्मा दे कई रंग रूप ने। परमात्मा का नाम ही बहुत मिठा है, पर साढ़े उत्ते डिपेंड करता कि असीं गुरु नूं किहो जिहा मनना है। कई बार मन मुखी बंदे परमात्मा के नाम इन्ना कोड़ा मनते ने, उठ के चले जाते हैं, क्योंकि सतगुरु महाराज बाणी च गल सच करनी है ना। गुरबाणी कदे झूठ नहीं बोलती। जे उस समय के हालात वेखे तो सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ने वड्डे वड्डे राजियां दे अगे, बाबर वर्गियां अगे भी कह दिता, राजे सीह मुकदम कुत्ते जाए जगाए न बैठे सुते। चाकर लहंदा पायन घाओ रत पिर कुत्ते हो झट जाओ। इत्थे तां गुरु नानक देव महाराज वड्डे वड्डे राजियां की परवाह ना कीती, कहन लगे बाबर तू बाबर नहीं तू जाबर है। जिसे बाबर ने लोको अत्याचार किए ते सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने अपनी जुबान उस शब्द नूं कढ़िया। वो तलवार सी जिहड़ी तलवार दे नाल सतगुरु महाराज अगले दे विच वार रोके। इत्थे सतगुरु महाराज कृपा करदे बाणी दे विच कि वाहिगुरु परमात्मा सब दे अंदर मौजूद है, सब दे अंदर वस रहा है। उस्तत बरन ना सकी है सद सद कुर्बाना। पर हे मेरे मालक परमात्मा, तू बहुत वड्डा है, तू बहुत वड्डा है। मैं तेरी केड़ी केड़ी वड्याई बयान करां। इन्ने कोल एडी वड्डी साडे कोल समर्था ताकत नहीं। मैं दाता तुहाडी वड्याई नूं बयान कर सकां, तुहाडे गुणां नूं बयान कर सकां। ना ओ मरे ना होवै सोग, देंदा रहे न चुकै भोग। गुण एहो होर ना ही कोय, ना को होआ ना को होए। उस वाहिगुरु परमात्मा वर्गा ना कोई होएगा ते ना कोई होएगा, ना कोई परमात्मा वर्गा है। बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। वो परमात्मा बहुत वड्डा है। ये सतगुरु महाराज कृपा करते हैं। बंदे उस वाहिगुरु परमात्मा की वड्याई कर, जिस मालक ने सारे जगत नूं सिरजिया है, जिस मालक ने सारे जगत नूं बनाया है। इतने क विचारां प्रवान करनियां। परवानो जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा